अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आप में से किसी भाई ने पूछा है, अस्सलामुअलैकुम, मैं कतर से छुट्टी में आया था, मैं वापस नहीं गया, अब मेरा आईडी कैंसिल हो गया है, क्या अब जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आपने जैसे बताया है कि आपका आईडी कैंसिल हो चुका है, तो मेरे ख्याल से आपका वीजा निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाउस वर्कर थे तो हो सकता है कि आपको 2 साल वेट करना पड़े। अगर आप कंपनी वर्कर थे तो आपका वीजा निकल सकता है। आप न्यू वीजा के लिए ट्राई जरूर करें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप में से भी अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ हो कि वो छुट्टी में आया हुआ हो और उसका इकामा कैंसिल होने के बाद में उसने फिर दोबारा वीजा के लिए ट्राई किया हो, तो उसका क्या रिजल्ट निकला है, कितने दिनों के अंदर में उसका वीजा निकल गया, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो सब लोगों के सामने में आ सके। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, भाई मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, क्या मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? अगर नहीं तो क्या मैं कंपनी को बताए बगैर अपनी आईडी की प्रोफेशन चेंज कर सकता हूँ? जहाँ हारिस लिखा होता है वहाँ पर सुपरवाइजर लिख दूँ, ये पॉसिबल है या नहीं? इस भाई ने एक ही कमेंट में 2 सवाल किया है। पहला कमेंट तो ये है कि ये भाई सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं, तो इनको कतर में ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? तो इसका जवाब है कि कतर में जो सिक्योरिटी गार्ड लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। इनका जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन अलाउ नहीं करता है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। और उनका दूसरा सवाल ये है कि ये भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कंपनी को बिना बताए अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसका जवाब है कि आप नहीं कर सकते हैं। कतर में आपको बहुत तरह के ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, बहुत सारे एजेंट ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को कहेंगे कि इतना पैसा दे दो, मैं तुम्हारा प्रोफेशन चेंज करके दे सकता हूं। तो आप ऐसे लोगों के बहकावे में मत आए, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है और ये लीगल काम नहीं होगा। लीगल तरीका यही है कि आप कंपनी को बता करके आपके जो कंपनी का मंदूब है वो ये काम कर सकता है, क्योंकि प्रोफेशन चेंज करने के लिए जो सिस्टम ओपन करते हैं तो उस वक्त कंपनी का सिस्टम ओपन करना पड़ता है। उसके लिए कंपनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, जिसमें एक ओटीपी जाता है। वो ओटीपी मिलने के बाद में ही सिस्टम में एंटर कर सकते हैं, जो कि लीगल तरीका है। साथ ही साथ इस भाई ने यह भी पूछा है कि मैं अपना जो प्रोफेशन सुपरवाइजर करना चाहता हूं, तो मैं इस भाई को बता देना चाहता हूं कि आपको सुपरवाइजर लेने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। बिना सर्टिफिकेट के आपको सुपरवाइजर का प्रोफेशन नहीं मिलेगा। आज के तीसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, कतर आईडी किधर मिलेगा भाई? ये सवाल करने से पता चलता है कि ये भाई कतर से बाहर से है, जो कि पूछ रहे हैं कि कतर आईडी किधर मिलेगा, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि कहीं हमको शॉप में ये मिल जाए। तो दोस्तों, कतर आईडी आप लोगों को कहीं बाहर से नहीं मिलता है। इसके लिए आप लोगों को कतर वीज़ा चाहिए। जब आपके नाम से कतर वीज़ा अंडर प्रोसेस होता है तो आप लोगों को मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल पास होने के बाद में जब वीज़ा प्रिंट होता है तो उस वीज़ा को लेकर आप जब कतर जाते हैं, वहाँ पर जो आपकी कंपनी होती है जिसकी स्पॉन्सरशिप में आप कतर गए हैं, तो वो कंपनी वाला आपको कतर का आईडी बनवा करके दे सकता है, जिसका चार्ज 1220 रियाल आता है। 1200 रियाल कतर गवर्नमेंट फीस और 20 रियाल कतर पोस्ट का चार्ज। आज के अगले सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे एक सवाल है, मैं ऑनलाइन अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट चेक कर रहा हूँ, मेरा नाम और आईडी नंबर आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नो रिकॉर्ड बता रहा है सिस्टम में, मैं क्या करूं? तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह होता है कि अगर आप ऑनलाइन में अपना एग्रीमेंट चेक करते हैं, अब एग्रीमेंट आप किसी वजह से भी तलाशे, हो सकता है कि आपको कफाला चेंज करने के लिए इसकी जरूरत पड़ जाए, तो उस वक्त आप चेक करते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन में लेबर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट नहीं मिलता है। तो इस सूरत में आप लोगों को लेबर मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करना होगा, वहां जाकर के मालूम करना होगा कि आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं शो कर रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।